हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 4 जुलाई का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हैं उत्तराखंड। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। वे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने तीर्थ सिंह रावत की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि उन्होंने 6 महीने के अंदर राज्य के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ली है। संविधान के आर्टिकल 164 के तहत यदि निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन के वक्त राज्य के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है। परंतु तीर्थ सिंह रावत संविधान की यह कंडीशन फॉलो नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। इसी तरह पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 151 के तहत उत्तराखंड में उपचुनाव भी नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी राज्य की विधानसभा के कार्यकाल में यदि 1 साल से कम समय रह जाए तो वहां उपचुनाव नहीं हो सकते। उत्तराखंड में अगले वर्ष यानी 2022 में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बंगाली चुनावी हिंसा की जांच के लिए गठित नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं राजेंद्र वृंदा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। यह भारत की एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं HL दत्तू। हाल ही में किस मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME का दर्जा दिया है? तो यह है सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। खुदरा और थोक व्यापारियों को MSME का दर्जा मिलने से उन्हें अब छोटे उद्यमियों को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त हो सकेंगे। खुदरा और थोक व्यापारी बैंकों में भी अब गारंटी मुक्त लोन ले सकेंगे। सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो इस प्रकार खुदरा और थोक व्यापार को MSME का दर्जा मिलने से उन्हें कई फायदे होंगे और इससे रिटेल कारोबार भी भारत में प्रोग्रेस कर सकेगा। टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो ये है माना पटेल। टोक्यो ओलंपिक में शामिल अन्य भारतीय तैराक हैं साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। हाल ही में चर्चा में रही जायकोवी-डी क्या है? तो यह है कोरोना वैक्सीन। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। जायकोवी-डी स्वदेश निर्मित भारत की दूसरी कोरोना वैक्सीन है। सबसे पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन थी कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया था। जायकोवी-डी को जायडस कैडिला कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह 3 डोज वाली वैक्सीन है। अभी तक जो भी वैक्सीन्स हैं वो 2 डोज वाली हैं या फिर 1 डोज वाली हैं, लेकिन जायकोवी-डी 3 डोज वाली वैक्सीन है और यह दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है। और अभी तक जो भी ज़्यादातर कोरोना वैक्सीन है वो mRNA आधारित वैक्सीन है। जायकोवी-डी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकने वाली कोरोना वैक्सीन होगी। सक्षम योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो ये है जम्मू कश्मीर की। सक्षम योजना जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी में अपने एकमात्र कमाऊ सदस्यों को खोने वाले परिवारों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत उन परिवारों को 1000 रुपये की आर्थिक मदद प्रति महीना दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आइए कुछ और स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू की है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसी तरह त्रिपुरा ने इन अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की है मुख्यमंत्री बाल सेवा प्रकल्प और असम में कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए जारी स्कीम का नाम है शिशु सेवा स्कीम। हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह है 10वां। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जारी की जाती है। यह साइबर सुरक्षा की दिशा में विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रमाणित करती है।
ITU अंतर्राष्ट्रीय संघ है यूनाइटेड नेशंस का, और इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर आया है, ब्रिटेन और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर और एस्टोनिया तीसरे स्थान पर आया है। भारत ने हाल ही में 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे किए हैं। 2020 में भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 47वें स्थान पर था और इस वर्ष वह 10वें स्थान पर आया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में वैश्विक न्यूनतम कर समझौता या ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है भारत। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत सहित 130 देशों ने वैश्विक न्यूनतम कर समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD द्वारा प्रस्तावित इस अंतर्राष्ट्रीय कर समझौते पर को 2023 में लागू किया जाएगा और इसमें 15% की दर से बड़ी वैश्विक कंपनियों पर कर लगाने का प्रस्ताव पास किया गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी और OECD का मुख्यालय है पेरिस में। हाल ही में किस अभिनेत्री को ऑस्कर कमेटी 2021 का सदस्य बनाया गया है? तो यह है विद्या बालन। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। विद्या बालन के अतिरिक्त एकता कपूर और शोभा कपूर को भी ऑस्कर कमेटी 2021 की सदस्यता मिली है। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑस्कर अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स का अन्य नाम है एकेडमी पुरस्कार और इनकी स्थापना 16 मई 1929 को हुई थी। बात करें हम ऑस्कर पुरस्कार 2021 की, तो इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था नोमैडलैंड को और बेस्ट एक्टर थे एंथनी हॉपकिंस। उन्हें द फादर फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मैकडोरमेंट को नोमैडलैंड फिल्म के लिए। भारत द्वारा ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए भेजी गई फिल्म थी जल्लीकट्टू, जो कि एक मलयालम फिल्म थी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में छात्र शिक्षक अनुपात में देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो यह है सिक्किम। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें सिक्किम को छात्र शिक्षक अनुपात में सबसे प्रथम स्थान मिला है। UDISE भारत में स्कूलों से संबंधित सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी शुरुआत 2018-19 में हुई थी और छात्र शिक्षक अनुपात में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार और शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।